आता है कि आरजेडी के खेमे में, यानी आरजेडी जहां तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने भी अपने विधायकों को अपने घर पर ही रख लिया है। और उससे पहले देखिए बयान, कल के दिन का पूरे बिहार को इंतजार है, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि खेल तो देखिए नीतीश बाबू ने शुरू किया, लेकिन खत्म हम करेंगे। अब वो कैसे खत्म होगा, क्या कोई खेला होने वाला है? क्योंकि अगर आंकड़ों के, इन जादुई आंकड़ों को देखें तो 122 है बहुमत का आंकड़ा और एनडीए के पास 128, उसमें अगर आरजेडी को देखें तो 114, स्पीकर को अगर छोड़ दें तो कुल मिलाकर 8 जो है वो और चाहिए। क्या उसका इंतजाम कर लेगी आरजेडी और उनके महागठबंधन, ये देखना दिलचस्प होगा। विवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बच्चा बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे। बिला वजह कह रहे हैं माहौल हमने नहीं बनाया, आप अंदर में हम आपने रुकवाया है नहीं, हम तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता। रोहित, एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि तेजस्वी के घर में इस वक्त कितने विधायक मौजूद हैं? जी देखिए, बिल्कुल एकजुटता की बात तो की जा रही है, लेकिन अगर एकजुटता है तो फिर विधायकों को इस तरीके से घर में बंद करने का, यानी कि रोक के रखने का क्या सवाल उठता है, क्या मतलब बनता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आरजेडी को भी कहीं ना कहीं डर है कि उनके विधायक भी जो है वो कहीं टूट सकते हैं या उनको भी खरीद फरोख्त करने की कहीं कोशिश ना हो रही हो। इसीलिए कल उनको बुलाया जाता है बैठक करने के नाम पर, और बैठक से फिर उनको जाने ही नहीं दिया जाता है। 5 देश रत्न मार्ग का जो बंगला है तेजस्वी यादव का, वहीं पर रोक लिया जाता है। यानी कि एक अजीबोगरीब सी स्थिति हो गई थी, जो आरजेडी को भी लगा कि शायद उनके पार्टी के विधायक टूट सकते हो, और इसीलिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल के मुद्रा में आते हुए सभी विधायकों को रोक रखा है। पिछले अब 2 दिन हो चुके हैं, कल शाम से ही उन्हें रोक रखा है। आज भी रात विधायक वहीं रहेंगे और कल सुबह सीधा तेजस्वी के घर से तमाम विधायक निकलेंगे और पीछे यहाँ जो विधानसभा में मैं जहाँ खड़ा हूँ यहीं पर पहुंचेंगे। और बताया जा रहा है कि तमाम दावे यही किए जा रहे हैं कि सभी विधायक जो है आरजेडी के 79 के 79 वो सभी इस वक्त तेजस्वी के घर पर मौजूद है। हालांकि असल संख्या क्या है अंदर, ये कोई साफ तौर पे बताने को तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि तमाम आरजेडी के विधायक वहां मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आरजेडी के तमाम विधायक इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं, तो फिर इस तरीके से आखिर तेजस्वी के घर पे, तेजस्वी के बंगले पर सभी को एक तरीके से पैक कर देना और निकलने नहीं देना अगले 2 दिनों तक के लिए, ये क्या साबित करता है? क्या बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें जो आ रही है ना, ये देखिए क्रिकेट खेलने की, शतरंज खेलने की, यानी घर पे रह के खेल रहे हैं, लेकिन क्या कोई बड़ा खेला कल होगा, ये इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन बिहार में देखिए हर पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में लगी है। बहुमत परीक्षण की तारीख आ गई है तो टेंशन सियासी खेले की भी हो रही है, जिसका आरजेडी बार बार दावा कर रही है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद एक शब्द जिसकी सबसे ज्यादा गूंज है वो है खेला। और इसी शब्द की गूंज ने विधानसभा फ्लोर टेस्ट के सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से इसे लेकर बढ़ चढ़कर दावा किया जा रहा है। तो ये तो देखिए अब आगे आगे होता है क्या, ये सबको पता है कि जो खेला शुरू किया गया उसका अंत होगा और खेल अभी बहुत बाकी है। तो कल तो पता ही चल जाएगा। ये सरकार 24 घंटे की मेहमान है और ये बिहार है, यहाँ सब दिन ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ा है ऑपरेशन लालटेन। अरे कहाँ है मामला, कुछ भागो पकड़ो, यह हाल है राष्ट्रीय जनता दल का।
कि दल के विधायकों पर भरोसा नहीं, घटक दल को भरोसा नहीं। घटक दल अपने विधायक को लेकर चला गया तेलंगाना, वहां धोती पहना करके घुमा रहा है। तो हम तो उम्मीद यह करते हैं कि कल राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दल को हिम्मत करके यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले ही बिहार में खेला बाकी होने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वो फिर से किसी बड़े उलटफेर की तैयारी कर रहे हैं। इन अटकलों को एक बार फिर तब बल मिला जब शनिवार को अचानक सीपीआई एमएल विधायक महबूब आलम जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे और मांझी से मुलाकात के बाद खेल का दावा किया। हम लोगों ने चाय पी, कॉफी पी और मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और अच्छा खेल दिखाएंगे। हालांकि चर्चाएं जोर पकड़ी उससे पहले ही जीतन राम मांझी ने फिर से एनडीए के साथ होने का भरोसा दिया। हमने व्हीप जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे। बिहार में जिस तरीके से सियासत करवट बदलती है, यहाँ कभी भी किसी बड़े खेल से इनकार नहीं किया जा सकता और इसी खेल को रोकने के लिए एनडीए खेमा मुस्तैदी से जुटा हुआ है। उल्टा विधायकों को तेजस्वी की आवाज पर ठहराने को लेकर आरजेडी पर ही हमला बोल रहा है। तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा। दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं। आरजेडी खेला होने की बात कर रही है सर। अब कौन सी खेला होगा? बोले खेला आप लोग शुरू किए, खत्म हम करेंगे। अरे भाई खेला तो हो गया, अब मेला है, नोट खेला है। अब कोई खेला नहीं है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। फ्लोर टेस्ट को लेकर बिहार में सियासी गहमा-गहमी काफी तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए जतन कर रही हैं। प्रयास तो जरूर करेंगे, हर आदमी अपना प्रयास करता है और जो नेतृत्व है वो प्रयासरत होगा। बातचीत चल रही है क्या? इसकी जानकारी हमको कुछ नहीं। इस बीच फ्लोर टेस्ट से पहले प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार बदल दिए हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट के पहले ये बड़ा फैसला हुआ है, लिहाजा इसने भी सूबे में तमाम संभावनाओं को लेकर अटकलों को और तेज कर दिया है। पटना से रोहित कुमार सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब हर दल अपने दावे कर रहा है। आरजेडी ये कह रहा है कि खेला होने वाला है, वहीं अब जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि खेला की बात ही क्या है, सरकार वो बना चुकी है, 128 का उनके पास आंकड़ा है और वो उसको कल अग्नि परीक्षा जो है उसको पास भी कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस भी अपने दावे करती हुई नजर आ रही है और पटना पहुंचने के बाद कांग्रेस नेता शकील अहमद बोलते नजर आए। उनसे जब यही सवाल पूछा गया कि आखिरकार कल होगा क्या, तो उन्होंने कहा कल बिहार में खेला होगा। यानी वो कह रहे हैं कि कल खेला होगा, वही बात जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस दिन से नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तब से ही तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा खेला होने वाला है। मैं कल फ्लोर टेस्ट में रोहित और शशि भूषण लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, अब हर कोई ये कह रहा है खेला होगा, लेकिन क्या वाकई खेला होगा या सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये तो बड़ा सवाल है कि वाकई में खेला होगा या माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन
अगर संख्या बल की बात करें, मैं बता रहा हूं फिर से, देखिए चुनौती यहां पर नीतीश कुमार के लिए है कि अपने विधायकों को एकजुट वो रख पाते हैं या नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल दौर से इस वक्त जनता दल यूनाइटेड जो है वो गुजर रही है। नीतीश कुमार इतनी बार अब पलटी मार चुके हैं कि विधायकों को भी लगता है कि अगर अब वापस से जब एनडीए में आए हैं तो हो सकता है इसका नुकसान उनको अगले विधानसभा चुनाव में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिनका समीकरण जो है वो बिगड़ गया हो और इसीलिए वो शायद नाराज हो पार्टी से, जैसा कि 4-5 विधायक नहीं पहुंचे थे और हो सकता है वो आरजेडी के संपर्क में भी हो। तो ऐसे में बीजेपी से ज्यादा मुझे लगता है बड़ी चुनौती यहां पर नीतीश कुमार के लिए है कि क्या उनका कुनबा जो है वो एकजुट रह पाता है या नहीं। और शायद यही वजह है कि आज से एक डेढ़ महीने पहले नीतीश कुमार को भी एहसास था कि पार्टी में टूट हो सकती है और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले लल्लन सिंह को जो है पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया था और कमान अपने हाथ में ली थी, ताकि उनको मालूम था कि वो कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और उन्हें डर था कि पार्टी में टूट हो सकती है उनके इस फैसले से, वापस बीजेपी में आने के फैसले से, यानी कि एनडीए में आने के फैसले से। और इसीलिए उन्होंने पहले पार्टी की कमान जो है हाथ में ली। लेकिन इसके बावजूद भी अगर 4-5 विधायक नहीं पहुंचे हैं आज जेडीयू के उस बैठक में, तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के ऊपर से विधायकों का भरोसा उठ रहा है या फिर उठ चुका है, और क्या कल सुबह में नीतीश कुमार जो है अपने कुनबे को बचाने में कितने कामयाब हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है अर्पिता। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच शशि भूषण, जहां जेडीयू अपनी, क्योंकि जेडीयू को भी ये करना है कि देखिए सब हमारे साथ हैं, लेकिन बीजेपी भी अपनी पूरी रणनीति बनाई हुई है और इसलिए मुझे ऐसा, ये शायद इसलिए ऐसी संभावना दिख रही है यहां पर क्योंकि ये डर एनडीए गठबंधन को था कि कहीं अगर जेडीयू से नाराजगी हुई तो विधायक ना चले जाएं। जीतन राम मांझी को लेकर भी एक डर है क्योंकि वो अपनी नाराजगी पहले ही जता चुके हैं और इसीलिए क्या आरजेडी के कुछ नेताओं के फोन बंद है, यानी बीजेपी की तरफ से भी हो सकता है प्रयास हो रहा हो या एनडीए की तरफ से प्रयास हो रहा हो कि उधर से भी किसी से संपर्क साध के रखो। इस बीच पटना में देखिए बीजेपी विधायकों की बैठक भी शुरू हो चुकी है, इसको लेकर भी अपडेट दीजिएगा शशि भूषण। वही मैं बता रहा था कि बोधगया में 2 दिन रहने के बाद जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनके आवास पे पहुंच गए हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं है अर्पिता कि क्या इन विधायकों को घर जाने दिया जाएगा, लेकिन जो माहौल बना है, जो नंबर गेम का मुकाबला कड़ा हुआ है, उसके बाद बहुत संभावना इस बात की है कि बीजेपी विधायकों को भी कहीं शिफ्ट करके रखा जाए, क्योंकि देखिए जेडीयू के विधायक जो हैं वो पटना के होटल चाणक्य में आज रात बिताएंगे। ये जानकारी हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रही थी। थोड़ी देर पहले सुधांशु शेखर जब विधायक जुड़े थे, मैंने उनसे पूछ भी लिया था, उन्होंने कहा हाँ मैसेज मिल गया है। मतलब जो हमारी खबर है उस खबर पर मुहर है। और अब जो बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं तो उन विधायकों के लिए पहले डिनर का इंतजाम है विजय कुमार सिन्हा के पोलो रोड आवास पे, और उसके बाद क्या विधायक अपने अपने घर जा पाएंगे, ये एक ऐसी स्थिति अर्पिता जिस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने हर तरह का ऑपरेशन लोटस और बाकी चीजें कई राज्यों में हमको दिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद बिहार में जो खेल है वो इस वक्त लालू यादव, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और मैं देखिए बता रहा था आपको कि किसी भी कैंप के विधायकों से हमारे बातचीत हमेशा होती रहती है। कल तेजस्वी यादव के आवास पे जो विधायक हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन विधायकों ने ये कहा कि हमें सरकार नहीं बनानी है, लेकिन अपने नंबर सिक्योर करने हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या है, ठीक है। उनके दिमाग में एक बात बहुत स्पष्ट है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव जो खेल करना चाहते हैं उस खेल की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए अपने विधायकों को सुरक्षित पहले कर लिया उन्होंने। अर्पिता, तो देखिए फ्लोर टेस्ट होने वाला है कल और उससे पहले हर कोई अपने विधायकों को साधने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तो आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस से ऊपर ऑपरेशन लालटेन होगा, लेकिन क्या होगा कल बिहार में उस पर हमारी नजर है। बिहार में सत्ता का खेल जो है वो अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। फ्लोर टेस्ट से पहले जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और इस बीच स्पीकर को लेकर भी सस्पेंस अभी बना हुआ है। बिहार में नीतीश सरकार का बहुमत परीक्षण है। विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले अपने अपने खेमे की जबरदस्त पहरेदारी हुई। हर पार्टी ने अपने विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन बिहार की सियासत में जारी इस कवायद के बीच स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को लेकर बेंच अब भी फंसा हुआ है, क्योंकि 21 फरवरी से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। सत्र शुरू होने जा रहा है। नियमावली ने स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है
कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं। रविवार को जब तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी नेताओं की बैठक हुई, तब भी विधानसभा स्पीकर को लेकर चर्चा हुई। आज जब मनोज झा बाहर निकले तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई बात नहीं कही है। उन्होंने सीधे सीधे केवल एक एजेंडे पे बात करी है कि जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, उस मामले में अरुणाचल प्रदेश का एक मामला उन्होंने कोट किया है कि उस मामले को देखते हुए 122 का नंबर होना चाहिए बिहार विधानसभा में, जो आंकड़ा संभवतः नहीं है सरकार के पास, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े दिए गए हैं सरकार की तरफ से राजभवन में जब नीतीश कुमार पाला बदल के आए थे, वो आंकड़ा 128 है। दरअसल विधानसभा स्पीकर के खिलाफ सत्ताधारी एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वही स्पीकर अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा नहीं देने पर अड़ गए हैं और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। और आरजेडी नेताओं ने स्पीकर के पक्ष में दलील के लिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए? ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स, यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम रेबिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को एनडीए की सरकार बनाई थी। उस दिन बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के 14 दिनों के अंदर विधानसभा में मत विभाजन जरूरी होता है।